अभी धरती पे एक बार जीवन मिला है, दूसरा पिछले जन्म में क्या हुआ, अगले जन्म में क्या होगा, आई डू नॉट नो। ठीक है, मुझे ये जन्म मिला है, और इस जन्म में भी अगर मैं बहुत सारी सुविधाओं से वंचित रह जाता हूं तो इसमें मेरा मेरा क्या कसूर था, या फॉर दैट मैटर जो एक गरीब परिवार में पैदा हो चुका है उसका क्या कसूर था। तो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इस तरह का हो कि सब लोग अच्छे से, उनके पास खाने पहनने के लिए हो, सब तरह की सुख सुविधाएं जो यहाँ पर अवेलेबल हो वो सबके पास बराबरी से अवेलेबल हो, और सबसे बड़ी चीज अफोर्डेबल हो, वो उसको अफोर्ड कर पाए। और एक ऐसा रास्ता इंटरनेट है जहां से आप 24/7 वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। तो मिस्टर ऐश जो यहाँ पे एक मतलब ये रेवोल्यूशन को लेकर आ रहे हैं, वो रेवोल्यूशन आने के बाद आपके पास एक 24/7 वेल्थ जनरेट करने का माध्यम होगा। आपकी अपनी दुकान होगी इंटरनेट पे, जो दुकान सिर्फ और सिर्फ आपसे बिलोंग करेगी, उसका उसके वहां से जो कुछ भी आप जनरेट करने वाले हैं, जो कुछ भी रेवेन्यूज वहां पे आने वाली है, हमारे ट्रैफिक जो हम एआई से ट्रैफिक उन साइट्स पे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, वो सब कुछ आपका है। उसके अलावा वेल्थ में आपको पार्टनर बना रहे हैं जो वेल्थ ऑन पैसिव जनरेट करने वाली है। तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है एक बिजनेस में। और इस बिजनेस को अफोर्डेबल बनाना अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज है। अब चलिए पेमेंट प्रोसेसर की तरफ बढ़ते हैं आगे। पेमेंट प्रोसेसर का पेमेंट का भी बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि पैसा कब आएगा, कैसे आएगा। उनको जितना मर्जी समझा लीजिए, जितना मर्जी एजुकेट करने की कोशिश कर लीजिए, जितना मर्जी उनको मिशन विजन के बारे में समझा लीजिए, जितना मर्जी टेक्नोलॉजी में जो हम डेवलप कर चुके हैं, जो अचीवमेंट कर चुके हैं उनको समझा लीजिए, देयर एंड आंसर इज पैसा कब आएगा। पैसा तब आएगा जब हम ये सब चीजें कंप्लीट कर चुके होंगे, जब हमारे पास माध्यम होगा, जब हमारे पास साधन होगा, और उसमें हम क्या डेवलपमेंट कर चुके हैं वो मिस्टर ऐश हमारे साथ अपडेट्स में शेयर करते हैं। ना कि ऐसा कि अगला अगला कॉर्पोरेट वेबिनार होगा और उसमें सब कुछ हो जाएगा। तो लोगों को जबरदस्ती यहाँ पे बांधा जा रहा है, जिन लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं है, जिन लोगों को लेना देना भी नहीं है, जो लोग समझना ही नहीं चाहते, जिनको सिर्फ डॉलर ही चाहिए, उन लोगों को जबरदस्ती यहाँ पे बांधने की कोशिश की जा रही है। तो जबरदस्ती मत जुड़िए किसी भी चीज से। जब तक आप किसी चीज को दिल से नहीं करेंगे तब तक आप उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाएंगे अपनी लाइफ में। तो जो लोग ऑन पैसिव से जुड़े वो दिल से जुड़े, और बिकॉज वी आर बिल्डिंग दिस बिजनेस विद हार्ट, एआई विद हार्ट मिस्टर ऐश कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम दिल से बना रहे हैं, इस बिजनेस को हम दिल से बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी भावना ये है कि इस बिजनेस से सभी लोग जो हैं बेनिफिटेड हों। तो क्योंकि हम ये पहली बार कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो इतने सालों से बिगड़ चुका है, उस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को आप और मैं समझते हैं कि हम 2 4 5 सालों में ठीक कर लेंगे। इतने सालों से वो ठीक नहीं कर पाया। जिनके पास आज की डेट में जो हैं, जिनके पास दौलत की किसी तरीके से कमी नहीं है, वो लोग नहीं सोच पाए। मिस्टर ऐश ने एटलीस्ट सोचा, सोचने के बाद कदम उठाए, कदम उठाने के बाद वहां पे कुछ हम सक्सेसफुल भी हुए, कुछ फेलियर्स भी हमारी लाइफ में रहे, फेलियर से हमने लेसन लिए। और आज की डेट में जिस स्पीड से, जिस मतलब लेवल से ऑन पैसिव ग्रोथ कर रहा है, बहुत सारे बिजनेस जो ऑलरेडी बिजनेस में हैं, जो यहाँ से ऑलरेडी बहुत सारी अर्निंग कर रहे हैं, कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो भी तरसते हैं इस लेवल को अचीव करने के लिए। वी आर यूनिकॉर्न बिफोर बॉर्न। अब यूनिकॉर्न को लोग कैसे लेते हैं कि 8 लाख करोड़ का बिजनेस हो गया। यस, हमने बिजनेस किया है, वो एक सेपरेट इशू है। बट आप ये सोचिए ना कि अभी तो हम मार्केट में आए ही नहीं, अभी तो हम पब्लिक हुए ही नहीं है, अभी तो हम इन्हीं 14 लाख फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी के बीच में हैं। हाँ, हमने मार्केटिंग की है, मार्केटिंग से हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, हम 30 लाख प्लस यहाँ पे ऑलरेडी हो चुके हैं। बट 7.8 बिलियन की पॉपुलेशन में आप 30 कितने होते हैं? 3 मिलियन आदमी कितने होते हैं? कुछ भी नहीं होते हैं, कुछ परसेंटेज भी नहीं है। ठीक है ना। और हम उसके बावजूद यहाँ पे बड़े लेवल पे ग्रोथ कर रहे हैं। हम अभी पब्लिक नहीं होने के बावजूद बड़े लेवल पे ग्रोथ कर रहे हैं, बड़े बड़े माइलस्टोन हम यहाँ से अचीव कर रहे हैं। ये सिस्को का सर्टिफिकेशन लेना किसी को आसान लगता होगा, आईकैन का किसी को एग्रीटेशन लेना बड़ा आसान लगता होगा। कोई ट्राई करके देख लीजिए एक बार, एक छोटी सी वेबसाइट ट्राई करने बनाने की कोशिश कर लीजिए, और फिर उस वेबसाइट पे ट्रैफिक लेकर आना, उसकी होस्टिंग करनी, और वो सब कुछ जो भी एलिमेंट यहाँ पे वेबसाइट से, एक इंटरनेट की दुकान से जुड़े होते हैं, उनकी तरफ एक बार जरा अपना पैर जमा कर देखिए, आपको मालूम चलेगा कितना इजी और कितना मुश्किल है। तो हम यहाँ से जो अचीवमेंट्स कर रहे हैं, ये अचीवमेंट्स ना तो हिस्ट्री में पहले कभी हुई थी, ना मुझे लगता है कि कोई दोबारा कर पाएगा। क्योंकि जिस लेवल से मिस्टर ऐश मुफारा, जिस डेडिकेशन, कमिटमेंट से, डू इट और डाई एटीट्यूड से मिस्टर ऐश मुफारा काम कर रहे हैं, आज तक मैंने इस डेडिकेशन कमिटमेंट के साथ किसी को भी काम करते हुए देखा नहीं। मैंने इनफैक्ट अपने परिवार में नहीं देखा है कि पूरे 2 4 5 लोगों के परिवार में हम उस तरह से उस डेडिकेटली उस परिवार की देखभाल कर पाते हैं।
तो ये व्यवस्था परिवर्तन है बेसिकली। लोगों को ये लग रहा है कि ये सिर्फ हमारी जेब में पैसे डालने का सिस्टम है, तो ऐसा नहीं है, ये व्यवस्था परिवर्तन है। और बहुत सारी व्यवस्थाएं यहाँ चरमराई हुई हैं, खत्म हो चुकी हैं। उन व्यवस्थाओं से सिर्फ और सिर्फ आपका मतलब वो आपको सिर्फ और सिर्फ विनाश की तरफ लेके जाने वाली है, कोई डेवलपमेंट वहां से नहीं होने वाली है। हमें यहाँ पे सिर्फ सेल्फ डेवलपमेंट का नहीं सोचना है, ओवरऑल डेवलपमेंट का सोचना है। पूरी दुनिया के डेवलपमेंट के लिए हमने फोकस करना है। और पूरी दुनिया को हम एक मतलब मिस्टर ऐश कहते हैं कि मुझे बड़ा खराब लगता है यार, मैं इंडिया से हूँ, मैं अमेरिका से हूँ, मैं इधर से हूँ, मैं वहां से हूँ। क्यों हमने लोगों को देश की सीमाओं में बांध रखा है? वी ऑल आर अ ग्लोबल फैमिली, हम पूरा का पूरा परिवार है। तो जहां पैदा वो वहीं वहीं रहेगा ना। बट हमने बांध दिया है, क्यों? क्योंकि फिर हमारे अपने अपने इंटरेस्ट यहाँ पे हैं। ये जमीन मेरी है, ये तेल का कुआं मेरा है, ये फैक्ट्री मेरी है, ये बिजनेस मेरा है, ये मेरा 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 हमने शुरू कर दिया है। और मेरा मेरा करते आज ये हालत हो गई है कि हम दो हमारे दो, और हम दो हमारे दो है ना, उसमें भी अगर मियाँ बीबी दोनों काम ना करे तो वो दो को पालना मुश्किल हो जाता है। एक फैशन बना लिया है। सरकारी स्कूल हमारे पास खुले हैं, सरकारी स्कूलों में ट्रेन टीचर पढ़े हैं, लेकिन बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं भेजेंगे। सरकारी स्कूल के टीचर्स अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, तनख्वाह उनको सरकारी स्कूल से चाहिए, लेकिन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। क्यों? एक फैशन बना लिया है हमने। अपनी चादर को नहीं देखते हैं लोग, अपनी चादर से बाहर का पैर फैला के वो चलते जा रहे हैं। और यही यही सब वजहें हैं, यही सब व्यवस्थाएं हैं जो हमें मिली हैं। जिन व्यवस्थाओं में अगर परिवर्तन नहीं होता है, अगर मिस्टर ऐश परिवर्तन की नहीं सोचते, तो हम और आप इससे नहीं जुड़ते, तो शायद आप मतलब अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आपकी लाइफ किस तरह की होती। तो ऑन पैसिव ने हमें एक उम्मीद देने के साथ साथ एक बिजनेस दिया है, और उस उम्मीद को मतलब अब हम फलित होते हुए देख रहे हैं, बनते हुए देख रहे हैं, बन चुका है उसमें से बहुत सारी चीजें। ये ओ कनेक्ट जो है, ये अकेले हमारे सभी के सपने पूरे कर जाएगा। क्या हम ओ कनेक्ट तक ही सीमित है? हमारा व्यवसाय सिर्फ ओ कनेक्ट तक सीमित है? हमें उनको समझना होगा। हमारा व्यवसाय केवल ओ कनेक्ट तक सीमित नहीं है, केवल ऑन पैसिव इकोसिस्टम तक सीमित नहीं है। हम बहुत कुछ कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत कुछ बैक एंड पे हो रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो मालूम होने के बावजूद भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर हमारे पास क्लियर विजन नहीं है। पता नहीं है कि वो चीजें किस तरह से होनी है, क्या है वो चीजें। और बहुत कुछ और भी होना बाकी है। तो ये निरंतर प्रयास है, एक व्यवस्था परिवर्तन का प्रयास है, और व्यवस्था परिवर्तन करना इज नॉट अ जोक। ये कोई मजाक नहीं है, हमें इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। हम सभी की जिम्मेदारी ये बनती है कलेक्टिवली, जो लोग जुड़ते हैं मीटिंग से, कि हम इसको थोड़ा सा सीरियसली लें। मजाक बहुत हो गया यार, पैसे नहीं आ रहे हैं, पता नहीं आयश क्या कर रहा है। एक भाई साहब है, उनको बाकी कुछ नहीं आता है, वो यूट्यूब पे एक मैसेज हमें हमेशा डालते हैं, लॉलीपॉप। तो भाई लॉलीपॉप मिला है तो चूस लो ना यार, उसको जरूरी है हम सबको दिखाना? इतना बड़ा व्यवसाय क्रिएट हो रहा है और उनको वो लॉलीपॉप नजर आ रहा है, और चाहिए डॉलर्स। और कैसे चाहिए? कि कल वो यूएसए में हो, परसों उनके पास सुपर